आदाब अर्ज़। आज मैं कुछ अलग बात पेश करूँगा ज़िंदगी के बारे में, या यूँ कहें ज़िंदगानियों के बारे में, या यूँ कहें कि महाजीवन के बारे में, कि जिसका कोई अंत नहीं है, जो हमेशा से हमेशा के लिए है, जो शाश्वत है। मैं शुरू करता हूँ एक शेर से, सखा के शेर से, उनकी ज़बान से मैंने सुना। तो वो था कि सदा से सदा के लिए वक्त के हाथ है सफ़र, सदियों का, मुद्दतों का और हज़ारों सालों का, या कहें वक्तों का। सदा से सदा के लिए वक्त के हाथ है सफ़र, सदियों का। तो ये एक बात है कि कुछ नहीं रह जाता और यहाँ कुछ पाया नहीं जा सकता। या जैसे शाहिर लुधियानवी कहते हैं कि हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर से उठी एक लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊँगा। माटी की रूह का सपना हूँ, माटी में फिर सो जाऊँगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मशरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो बल्कि इसकी बजाय आप होना चाहिए कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमें यही सिखाती है कि हर एक नस्ल फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। इसलिए ही पल दो पल के शायर मत बनो, कहो कि मैं हर एक पल का शायर हूँ। हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता और किसी को कुछ नहीं मिलता सिवा जीवन के। जो जानने वाले कलंदर है तो हमेशा से जानते हैं कि जीवन के सिवा किसी को कुछ नहीं मिला, और वो मज़े में रहते हैं और मोहब्बतें करते हैं और नेकी करते हैं और ईमानदारी पे चलते हैं और कभी भी पश्चाताप नहीं करते और हमेशा खुश रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा मज़े में रहते हैं। वो कलंदर होते हैं और सिकंदरों को समझाते हैं कि सिकंदर कर कुछ भी ले पाया, कुछ भी नहीं जा सकता, जाएगा तो खाली हाथ ही। तो एक पदार्थ है तमाम कायनात में, हर एक ज़र्रा या हर एक नस्ल एक पदार्थ है जिससे अटैच हुए बिना, कनेक्ट होकर इसे भोगा जा सकता है और जीवन के आनंद उठाए जा सकते हैं। क्योंकि जीवन के सिवा जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जीवन की इस हकीकत को समझें कि हम सब जीवन में आए हैं, खुद खुदा हम में उतरा है और हमें जीवन जीना है बिना किसी चीज़ से कनेक्ट हुए, अटैच हुए। कनेक्ट होना है, अटैच नहीं होना है, क्योंकि पदार्थ से अटैच नहीं हुआ जा सकता और हमेशा आगे बढ़ना है। क्योंकि हर एक रोज़, हर एक ज़र्रा बिल्कुल नया हो जाता है, हर एक दिन डायमेंशन बदलती है, हर एक दिन एक नई बात पैदा हो सकती है जिसे कभी नहीं जाना जा सकता। दूसरे को समझने की बात छोड़ो, खुद को ही उम्र की मोहलत में जानना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी चीज़ को तो छोड़ो, खुद को जानो, ये सबसे बड़ी खुदाई है, सबसे बेहतर बात है। और बात यह है कि समझना जीवन को, जीवन रहस्य को। बात यह है कि मामला बहुत पेचीदा है और उम्र की मोहलत बहुत कम है। तो वही है कि ईमानदारी पे चलो और सिकंदर ना हो और कलंदर बनो, और इस बात का ख्याल रहे कि सदा से सदा के लिए वक्त के हाथ है सफ़र, सदियों का
या हम इस वजूद में एक मुसाफिर हैं कि हम यहाँ पर सफ़र करने आए हैं, तो उस हिसाब से भोगो। ये घर बंगले गाड़ी वगैरह ये हमारे हैं नहीं, ये उसी के हैं। हम यहाँ पे तो खेलने आए हैं, जीवन गुजारने आए हैं। तो इस सब को छोड़ो और हकीकत पे, मोहब्बतों पे, ईमानदारी पे, नेकी पे ध्यान दो। और एक और चीज़, एक दो शेर और मैं आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी ज़मीन पे, सरज़मीन पे, पृथ्वी पे या प्लेनेट अर्थ पे कैसी है कि जॉन साहब का शेर है कि हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। तो हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे। ये एक मुसलसल रवां दरिया है, और बाकमाल इसलिए है क्योंकि जो दरिया है अगर वो रवा नहीं हो तो वो पानी सड़ जाता है। तो जो बाकमाल मुसव्विर है उसका शाहकार यही है कि इसको उसने हमेशा हर एक पल बिल्कुल नया बनाया है, और वजूद जभी इसका नाम है कि ये जलवा है उसका। और ये बेहतरीन, और इस कदर बेहतरीन है कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है। देखिए हम सोच भी नहीं सकते, उससे बेहतरीन ये बनाया है। इसका जलवा है कि हर एक पल बिल्कुल नया, पुराने जीवन से बेहतर अगला जीवन, और यकीन के साथ बेहतर है। और जॉन साहब के आखिरी शेर पे मैं आपको छोड़ चलूँ कि क्या वो बिसात उलट गई, हाँ वो बिसात उलट गई, क्या वो जमा गुजर गए, हाँ वो जमा गुजर गए। तो ध्यान रखो, हर एक नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। परमात्मा के मन में होता है तो इस शतरंज की बिसातें लगाता है सदा से सदा के लिए। और वी लर्न, वी इवोल्व, वी रिपीट। तो हर एक बिसात में ईमानदारों की तरह खेलो और खेल की तरह खेलो, और कभी सिकंदर ना हो। अगर सिकंदर की तरफ नज़र करो तो सिकंदर बनने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि ऐसा कभी नहीं बने, और उससे बस सीख हासिल करो और हो तो कलंदर। और जियो तो होश में, जियो तो मोहब्बत की खातिर, जियो तो ईमानदारी से, क्योंकि कुछ पाया नहीं जा सकता। कुछ खुदा ने कायनात का, वजूद का निज़ाम ही ऐसा तय किया है कि यहाँ कुछ पाया नहीं जा सकता, सिर्फ भोगा जा सकता है। तो हर एक चीज़ जो पदार्थ है उसे भोगें, क्योंकि आपका स्वयं के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है, और आप एक मुसाफिर हैं। आप और आपकी मादा या नर और नारी का रिश्ता, ये अपोजिट का अट्रैक्शन परमात्मा ने बड़ी मोहब्बत से मोहब्बत करने के लिए बनाया है। तो ध्यान रखें, इस कायनात में सिर्फ एक ही चीज़ आपकी है, आप खुद या आपका पार्टनर। तो ये एक चीज़ का चुनाव करें और जीवन को मुसाफिर की तरह जिए, भोगने के नीयत से, ना कि ठहरने की नीयत से। क्योंकि अगर आप इस रवां दरिया में ठहरे तो आपका पानी सड़ जाएगा। चलती का नाम ही गाड़ी है, और रवां दरिया ही ताज़ा रहता है। तो तरोताज़ा रहें और पदार्थ को भोगने की नीयत से जीवन गुजारें, और सिकंदर नहीं कलंदर बने, और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारे, बाहोश ज़िंदगी गुजारे, बाकमाल ज़िंदगी गुजारे, और ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि आपकी मिसालें दी जाएं। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। और कभी मत कहना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। बल्कि कहें, क्योंकि हर एक नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। तो इसको होश में रख के ये कहें कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है,
हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है और जिएंगे भी इस तरह ही।